डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है हॉल वीडियो। हमने अभी मतलब कि रिसेंटली नायका एंड H&M से कुछ शॉपिंग की है, तो हमने सोचा कि हम हॉल वीडियो बना लेते हैं। सो हियर आई गो। सो विदाउट वेस्टिंग मिनट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको नायका का दिखा देती हूँ कि मैंने नायका से क्या क्या लिया है, उसके बाद फिर H&M का दिखाऊंगी, क्योंकि H&M का ट्राई ऑन हॉल होगा। तो मुझे सब पहन के दिखाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको नायका के दिखा देती हूँ और फिर H&M की तरफ चलते हैं। So the first thing I got is this face wash and मतलब मेरी अभी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रही है। बहुत सारे मेरे पिंपल्स आए हैं, छोटे से भी और बड़े बड़े भी हैं, एक दो। रिसेंटली पता नहीं अभी एकदम से हुआ ये, पता नहीं क्यों। तो हमने बहुत ज़्यादा सर्च करा, मतलब कि पूरा स्किन केयर हमने सर्च किया कि कैसे कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं यूज़ करें। मतलब फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टोनर एंड सनस्क्रीन, मतलब पूरा स्किन केयर हमने सर्च किया कि क्या से क्या होता है, कैसे कौन सा अच्छा है मेरी स्किन के लिए। क्योंकि मेरी स्किन 3 टाइप की है, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन एंड ऑयली। मेरी 3 टाइप की स्किन है। तो मतलब कि अगर हम सिर्फ ऑयल का कुछ लगाते हैं तो मेरे एक्ने आ जाता है, एंड एक्ने का सिर्फ लगाते हैं तो मेरे ऑयल कंट्रोल नहीं होता है। उसके साथ साथ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ भी मतलब कि घर के नुस्खे भी मेरे फेस पे काम नहीं होते, उनसे भी मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मतलब कि एक दिन हम बैठे और रात में 2:30 बजे तक हम सर्च करते रहे कि क्या मतलब सूट करेगा। तो एक हमें वीडियो मिली थी, तो उससे मतलब हमने देखा था, तो उसमें ये फेस वॉश था, तो हमने सोचा ट्राई करके देखते हैं। एंड तो हमने मंगा लिया। ये है ऑयल फ्री एक्ने फेस वॉश एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब सही लगता है। इसमें थोड़ी सी लाइट से फ्रेग्रेंस है, इतना नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनको फ्रेग्रेंस से भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि फेस पे पता नहीं होता है। लाइक स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो उन्होंने मतलब कि हमें परफ्यूम, डिओड्रेंट और मतलब कुछ भी मतलब जिसमें फ्रेग्रेंस हो वो चीज़ यूज़ करने को मना कर दी थी। बट हम कहाँ मानने वाले थे, पर हमने नहीं माना था, हम यूज़ करते रहते। बट हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों से हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं इतना उससे एलर्जी होती है, मेरी स्किन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने नहीं बंद किया। बट अगर आपको ऐसा होता है तो आप देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिए। उसमें बिना फ्रेग्रेंस वाले भी उन्होंने फेस वॉश बताए हैं, बिना फ्रेग्रेंस वाली मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन बताई हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। बट मैंने तो यही लिया है क्योंकि मुझे यही सबसे सही लगा था। एंड वो पर्सनली उन्होंने यही कहा था कि उन्हें ये अच्छा लगा था, क्योंकि उनके भी पिंपल्स आए थे, तो उन्होंने यही वाला यूज़ किया था। तो हमने सोचा हम भी यही वाला यूज़ करते हैं, तो हमने भी यही वाला लिया। एंड देखते हैं अब ये कैसा करता है, कैसा रिजल्ट आता है। हमने अभी मतलब रिसेंटली इसको परचेज़ किया, तो अभी इतना हम कह नहीं सकते, रिव्यू नहीं दे सकते हैं। बट देखते हैं कि कैसा होता है, कैसा ये मेरे फेस पे असर करता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस मॉइस्चराइज़र एंड ये भी मैंने उसी वीडियो से देख के मंगाया। मैंने बोला ना कि मैंने पूरी रिसर्च की थी, पूरा देखा था कि कौन सा है। नेट पे आप रिसर्च करोगे कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है, टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र फॉर नॉर्मल स्किन टाइप, तो उसमें इतना ज़्यादा आ जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे ही मेरे लिए भी था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी। तो हमने फिर सोचा यूट्यूब पे देखते, तो उसमें सही लगा हमें, तो हमने ये वाले लिए शेबामेट की। एंड अभी हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमने साथ में ही ली हैं, तो हमने साथ में ही स्टार्ट किया उसको यूज़ करना। तो जैसे जैसे मतलब ये कुछ अच्छा रिजल्ट होगा या कुछ मतलब वैसा होगा, तो हम आपको बता देंगे कि कैसा है ये। इसके लिए अगर होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, हम अलग से रिव्यू वीडियो बना देंगे, मतलब कुछ टाइम बाद जब हमें एहसास होगा कि हाँ कि ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि इतना जल्दी तो कोई बता नहीं सकता है, मैक्सिमम 15 डेज तो चाहिए होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। सो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको मतलब रिव्यू वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सो मैंने ये मॉइस्चराइज़र लिया था। एंड लाइक टोनर के लिए उन्होंने कई सारे मतलब कि ऑप्शंस दिए थे, पर वो टोनर हमें समझ में नहीं आया। तो उसमें उन्होंने एक ये टोनर भी बताया था, कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। तो हम ये पहले ही से यूज़ कर रहे हैं, ये हम एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं। बट उन्होंने उसमें भी ये मतलब कि मेंशन कर दिया, तो हमने सोचा कि ठीक है, ये टोनर के नाम पे ये भी मेरे पास है ही, तो हमने इसको भी मंगा लिया था। क्योंकि मेरा वो ख़त्म होने वाला है, वो एकदम इतना सा बचा है, तो वापस से हमने फिर से परचेज़ कर लिया। ये 2 टाइप से काम आ जाता है, एक तरह मेकअप फिक्सर भी हो जाता है एंड टोनर भी हो जाता है। तो
एंड इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ये प्योर रोज़ वाटर है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करते हैं एंड उसके बाद टोनर अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद है सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जैसे ही आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करोगे आपको पता नहीं क्यों एकदम से इंस्टेंट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है। पता नहीं हमें लगता है कि ऐसा होता है बट हमें लगा तो हमने बता दिया। सो दिस इज़ द सनस्क्रीन आई एम यूजिंग राइट नाउ एंड ये भी मुझे उस वीडियो से ही पता चली एंड उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस थे बट हमें यही सही लगी तो हमने ली। एंड एक लॉरियल की थी बस वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, वो मेरे में पहले ही से विश लिस्ट में पड़ी है बट वो रीस्टॉक हो ही नहीं रही है, पर हमें चाहिए थे तो हमने ये वाली ले ली। हम इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एंड इनकी प्राइस हम यहाँ साइड पे लिख देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड उस वीडियो की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप लोग भी देख सको अगर आपको चाहिए हो। अगर आपकी भी एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं कि आप वो भी उनमें से भी चूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम नायका इज दिस पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। ये मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हम भी यूज़ करते हैं, मेरा भाई भी यूज़ करता है। एंड हमने शायद जो हमने पहला अपना नायका का हॉल किया था उसमें भी हमने दिखाया था कि हमने ये परचेज़ किया है। ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है क्योंकि ऑयल के नाम पे हम लोग यही लगाते हैं। लाइक हमें अपने हेयर स्ट्रेट करने होते हैं तो हम पहले इसे अप्लाई करते हैं उसके बाद फिर स्ट्रेटनर अपने हेयर पे यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हीट लगाओ तो आपके हेयर डैमेज होते हैं, बट इससे मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं होते हैं तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। और मेरा भाई तो ऐसे ही करता है क्योंकि उसे ऑयल नहीं लगाना होता है। सो आई गॉट दिस। Okay, so the next thing I got is this hair color, L'Oreal Paris hair color। ये हमने अपनी मम्मी के लिए मंगाया है क्योंकि उन्हें हेयर कलर करना था, ये वो फर्स्ट टाइम हेयर कलर करेंगी तो हमने उसको भी रिसर्च किया था कि कौन सा हेयर कलर अच्छा था क्योंकि काफ़ी सारे कंपनी के आते हैं हेयर कलर। सो हमने ये वाला मंगाया है। ये वाला है आई थिंक नेचुरल ब्राउन एंड इसमें और भी सारे शेड्स होते हैं बट हमें उनका नेचुरली करना है तो हमने ये वाला मंगाया है नेचुरल ब्राउन का। एंड इसकी प्राइस मैं साइड में लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि कैसा लगता है, मतलब पहली बार हम भी करेंगे पहली बार हम भी करेंगे अपनी मम्मी के कलर हम ही करेंगे। सो देखते कैसा होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी बॉडी एंड हैंड क्रीम। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड ये आई थिंक मेरी पता नहीं कौन सी परचेज़ है, हमें खुद को नहीं याद है क्योंकि हम इतने ज़्यादा ले चुके हैं इसको। ये कभी कभी आती है नायका पे वरना ये नायका पे मिलती ही नहीं है, ऐसा लगता है ही नहीं नायका पे ये, बट मिली ये नायका पे, पता नहीं कैसे मिल गई एकदम से। बट ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं एंड स्मेल बहुत प्यारी है, बहुत लाइट सी स्मेल है, मतलब लगेगा कि हाँ आपने अपनी बॉडी पे कुछ बहुत प्यारा सा अप्लाई किया है। इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है। ये पूरी बंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा टेक्सचर है, बहुत प्यारे से बॉडी में ऑब्जॉर्व होती है एंड इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत सॉफ्ट स्मेल है, बहुत प्यारी सी लाइट सी स्मेल है। आपको स्मेल आती रहेगी अपनी बॉडी से कि हाँ आपने कुछ अप्लाई किया अपनी बॉडी पे। ओके, सो द लास्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम नायका इज दिस फाउंडेशन, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड ये मेरा पहले ही वाला शेड है 118 एंड ये मेरा एकदम परफेक्ट शेड नहीं है। हम इसमें दूसरा इसी का मेबलिन फिट मी का छोटा ट्यूब वाला है मेरे पास, तो हम उसे मिक्स करके फिर यूज़ करते हैं। सो अभी हम फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ये दोनों मिक्स करके यूज़ कर दो तो मेरे ये टोन का बन जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये है मेरी लास्ट परचेज नायका से एंड नायका से मैंने बस इतना ही लिया, इतना ही काफ़ी है आई थिंक। एंड अब बढ़ते हैं H&M की तरफ। सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम H&M इज दिस स्वेटर। हमें बहुत टाइम से चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा प्यारा स्वेटर है एंड
ये मैं बहुत टाइम से चाहिए था। लाइक हमने इसका वाइट भी मंगाया था पर वाइट बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया था एंड ये मीडियम साइज़ है एंड वाइट में मीडियम एंड लार्ज दोनों ही नहीं थे, तो हमने एक्सेल मंगा लिया था। हमने सोचा था कि ऐसे भी एडजस्ट करके उससे हम स्टाइल कर लेंगे या पहन लेंगे, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा आया था, इतना ज़्यादा लूज था मेरे कि क्या ये बताएं। तो हमें वो रिटर्न करना पड़ा। मतलब काफ़ी 1-2 और भी थे वो हमें रिटर्न करने पड़े क्योंकि उनका साइज़ नहीं था, तो हमने एक्सेल ही मंगा लिया था। तो हमने सोचा था कि फिट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ओवर साइज़ होगा या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आजकल ओवर साइज़ का भी फैशन चल रहा है। बट वो इतने ज़्यादा ओवर साइज़ आ गए कि ऐसा लग रहा था कि किसी की मांग के पहना है हमने। सो इसलिए हमें वो रिटर्न करने पड़े। 2-3 और भी थे, तो अभी उनका रिटर्न का प्रोसेस चल रहा है। तो जब वो रिटर्न हो जाएंगे तो हम वापस से फिर से उन्हें परचेज़ करेंगे, मतलब अपने साइज़ में। आई होप कि इस बार अब मेरे साइज़ में मिल जाए, क्योंकि एक्सेल तो अब हम मंगाने से रहें, क्योंकि एक्सेल बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। अगर हमें मतलब कि अपने लिए ओवर साइज़ मंगाना है तो मेरे लिए लार्ज सही है, क्योंकि मेरा मीडियम साइज़ है, तो हम लार्ज मंगा सकते हैं, वही मेरे लिए ओवर साइज़ होगा। एक्सेल तो मतलब वो होता है ना एक एक्स्ट्रा ओवर साइज़, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज़ था, तो नहीं, तो मैंने वो सब कुछ मतलब रिटर्न कर दिया। तो उनका भी रिटर्न का प्रोसेस चल रहा है एंड थैंक गॉड इसका मीडियम था एंड आई थिंक इसका सिर्फ मीडियम था, तो हमने मीडियम मंगा लिया क्योंकि हमें चाहिए था। तो हमने मतलब कि कहा कि ठीक है सबका लार्ज मंगा रहे हैं, बट सबका एक्सेल मंगा रहे हैं, बट इसका हम मीडियम में मंगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मतलब कि H&M पे अगर कोई चीज़ अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो जल्दी से रीस्टॉक नहीं होती है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने जल्दी से मंगा लिया, बट ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ निकला एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने मीडियम में मंगाया इसका, वरना इसे भी हमें रिटर्न करना पड़ता। तो अभी हम आपको दिखा देंगे कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। सो देख लीजिए आप कि मेरे ऊपर ये कैसा लग रहा है। अच्छा लगा हो मेरे ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस वाइट टॉप ये टी शर्ट, आई डोंट नो, वी नेक का है ये एंड इसका नेक कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आप डीप नेक पहनते हो तो बहुत अच्छा है, बट हम नहीं पहनते, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पीछे करके ऐसे पहन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वैसे हम पहनेंगे, अभी हमने पहना नहीं है, अभी तो उसका टैग भी नहीं निकाला है हमने, ना इसका निकाला है ना ही हमने अभी इसका टैग निकाला है। सब अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी हमने इनको पहना भी नहीं है एक बार भी। सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक एंड ये भी मेरा थोड़ा सा लूज़ है एंड ये आई थिंक है लार्ज में एंड ये भी मेरे लूज़ है। एज यू गाइस कैन सी ये मेरे काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं पर हाँ लूज़ है, लूज़ वाला लूज़ है। सो बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। बट ये मतलब कि है अभी तो विंटर आ रहा है, तो विंटर में इसको किसी के नीचे पहनना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट समर के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो हमने समर के हिसाब से इसको ले लिया, क्योंकि वापस से अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वापस से मिलता नहीं है। एंड ये हमें मिला था सेल पे, मतलब H&M पे जल्दी सेल नहीं लगती है, इतनी जल्दी सेल नहीं लगती है। सो पता नहीं वो उस पर एक सेल का ऑप्शन आ रहा था, हमने उस पर क्लिक कर दिया एंड फिर लेडीज़ पे चले गए और सबसे ऊपर यही था। लाइक ये आई थिंक था 1500 का, हाँ ये 1500 का, इस पे प्राइस पड़ा हुआ है 1500 का एंड ये हमें मिला 500 का। ओह माय गॉड, 1000 रुपीज़ ऑफ एंड ये इतना ज़्यादा प्यारा है एंड H&M का है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे 500 का मिला। सो आप देख लीजिए कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये। ऐसे ही पहना था, बट इसे हम और भी अगर आप चाहो तो और भी काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से स्टाइल किया जा सकता है, बट मेरे इतना स्टाइलिंग सेंस नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा हम कुछ भी नहीं पहन सकते हैं। ओके, ये आज के हॉल की मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, हमें बहुत टाइम से चाहिए था, मतलब इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत ज़्यादा इसको मतलब बहुत ट्रेंड में है एंड इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
ट्रेंडिंग है ये। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओह माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब अभी मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा रहा, लाइक आपको मेरे फेस से पता चला कितने ज़्यादा खुश हैं इसको लेके। ये बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसको लेके। पहले मतलब कि ये स्मॉल में था, एक्स्ट्रा स्मॉल में था एंड स्मॉल में था, ना ही मीडियम में था, लार्ज में भी नहीं था, एक्सेल मतलब कुछ किसी में भी नहीं था। रोज़ हम H&M के ऐप पे जाते थे एंड इससे ज़रूर देखते थे कि मेरे साइज़ में आया कि नहीं, मीडियम या लार्ज, इन दोनों का था। सो एक दिन एकदम से लार्ज आया और हम बस देख ही रहे थे, एकदम से वो फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एंड हम इतने ज़्यादा उस दिन सैड हुए थे कि पूछो नहीं, कि मतलब हमें, मेरे हाथ में चांस आके चला गया था। और उसके बाद 2 दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो वापस से रीस्टॉक होकर जैसे ही आया, बट वो मीडियम में नहीं आया था, लार्ज का आया था, तो हमने लार्ज ही मंगा लिया। एंड ये मेरे लूज़ है एंड इसकी स्लीव्स मेरे यहाँ तक आती है, ये इससे भी नीचे आती हैं। सो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा लूज़ हैं, बट कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसको लेके। मतलब ये सब आप ओवर साइज़ नहीं पहन सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम भी इसे ओवर साइज़ के उससे ही पहनेंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा कूल लगती है, बहुत ही ज़्यादा। सो आई एम इन लव विद दिस। इसे हम बहुत संभाल के रखेंगे। यप्पी यप्पी यप्पी। सो आप लोग देख लीजिए मेरे ऊपर कैसी लग रही है, बट हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी आप लोगों का तो पता नहीं मुझे। सो from H&M is these slippers. I don't know इन्हें स्लीपर्स बोलते हैं, हील्स बोलते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। स्लाइड्स, ब्लैक स्लाइड्स। सो मैंने ये लिए, फर्स्ट टाइम मैंने H&M से मतलब फुटवेयर लिया है, पहले मैंने कभी नहीं लिया था। एंड ये मेरे थोड़े से लूज हैं, ये एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाए थे, बट उन्हें इतने अच्छे नहीं लगे, सो ये हम ले लेंगे। बट ये मेरे थोड़े से पीछे से ऐसे थोड़ा सा लूज़ हैं, क्योंकि मेरे हाथ भी इतने छोटे से हैं, एज यू गाइस कैन सी, एंड मेरे पैर भी इतने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे से। सो ये मेरे थोड़े से बड़े हैं, आगे से भी मतलब इतने यहाँ से बड़े हैं एंड पीछे से भी थोड़े से यहाँ से इतने से बड़े हैं, बट कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। कुछ लोग लेते हैं ना ओवर साइज फुटवेयर भी, तो हम भी लेते हैं, लाइक शूज़ टाइप। कुछ लोग शूज़ मतलब कि ओवर साइज़ लेते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक चल सकें, बट हमने स्लीपर्स ओवर साइज़ हम पहनेंगे ताकि ये काफ़ी टाइम तक चल सके। कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी ठीक है। बट हम इन्हें रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे लगे। वाह वाह वाह, हमें ये बहुत अच्छे लगे तो हम ये रख रहे हैं। बट हाँ, ये मेरे लिए साइज़ बड़ा ही है, बट रिटर्न करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड उसके बाद वो वहाँ से मेरे अकाउंट में पेमेंट वापस करें, फिर वापस से हम मतलब कि इसको ऑर्डर करें एंड फिर उसके बाद काफ़ी दिन बाद आते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने सोचा कि इतना क्या करना, हम ये रखेंगे, थोड़े से बड़े ही तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सो आई थिंक इतने ही आइटम्स हैं, मैंने इतना ही कुछ अभी परचेज किया है, सो मैंने आपको वो दिखा दिया। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा है, मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। एंड आप अपने साइज़ का मंगाइएगा, ओवर साइज़ मत मंगाइएगा, क्योंकि ओवर साइज़ कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज़ हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सो या आज का बस इतना ही हॉल था। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and check all the videos. And अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो most welcome, please do subscribe my channel and check all the videos and I will meet you guys in the next video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।